नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही जरूरी चर्चा करने वाले हैं रिगार्डिंग तिग्रे क्राइसिस। देखिए, हम लोगों ने स्टडी आईक्यू पे इसको कंटिन्यूअसली कवर किया है। हम लोगों ने तिग्रे क्राइसिस को कवर किया था, तिग्रे सिविल वॉर को। अब यहाँ पे हाल ही में नई खबर है कि देयर इज अ न्यू फैमिन इन इथियोपिया, यानी कि एक सूखा पड़ा है, लोगों के पास खाना नहीं है खाने के लिए, स्पेशली इन तिग्रे रीजन। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी के बारे में, जिन्होंने ये कहा है कि हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स people in Tigray region, they are facing famine and millions more are at risk right now। तो इस पर्टिकुलर डिस्कशन में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें पता चलेंगी। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इसमें से क्या निकालोगे, या फिर व्हाट इज द बेसिक आइडिया दैट यू गोइंग टू टेक आउट ऑफ दिस डिस्कशन इज विद रिस्पेक्ट टू वॉर। यानी कि देखिए, हम लोग वॉर के बारे में बात करेंगे, बैटल के बारे में बात करेंगे, किस तरह अभी इन रिसेंट टाइम्स there is no morality or there is no ethics left out in war। हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे, वॉर स्ट्रेटेजी probably being used by Ethiopian forces which is quite unethical। इसके अलावा हम लोग बात करने वाले हैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में, और यहाँ पे इस पर्टिकुलर डिस्कशन से आपको एक बहुत ही अच्छा उदाहरण मिलेगा। आप यहाँ से एक उदाहरण उठा सकते हो किस तरह यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र, एक फेलियर बॉडी है। यहाँ पे आप एक आर्गुमेंट दे सकते हो कि यूनाइटेड नेशंस हैज फेल्ड द इथियोपियन पीपल, स्पेशली टिग्रेन पीपल। देखिए, यूनाइटेड नेशंस का एक डॉक्ट्रिन है, रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, दे ऑल्सो हैव यूएन पीस कीपिंग मिशंस एटसेट्रा। अब यहाँ पे इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट होगी, टू प्रोटेक्ट टिग्रेन पीपल, बट समवेयर दे आर फेलिंग। इसके बारे में हम लोग अंत में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। Stay tuned with me to get all this information। I am your friend Rahul Saigaonkar। You can follow me on these IDs। और अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, which gives you entry into elite IAS and IPS, just go to the description of this particular video। You will find all the details about study IQ programs। चलिए पहले खबर के बारे में बात करते हैं, हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले। देखिए, यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज ने ये हाईलाइट किया है कि जो सिविल वॉर, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था इथियोपिया में बिटवीन द इथियोपियन फेडरल फोर्सेस, यानी कि जो उनकी केंद्र सरकार है उसके बीच, और उनका जो एक रीजन है तिग्रे, जहां पे टिपिकली TPLF, तिग्रे पीपल्स लिबरेशन फोर्स या फिर फ्रंट जो है, उनके साथ लड़ाई चल रही थी। क्यों? बिकॉज ऑफ पावर टसल। विल टॉक अबाउट दैट इन सम टाइम। लड़ाई चल रही थी सितंबर से ही, लेकिन 2 ही महीनों में जो फेडरल फोर्सेस हैं, इथियोपियन फेडरल फोर्सेस है, उन्होंने पछाड़ दिया था TPLF को, और वहां पे अभी एक फुल स्केल क्राइसिस आ चुका है। किस चीज का क्राइसिस आ चुका है? फैमिन। Hundreds of thousands of people from Tigray are looking at famine right now। देखिए, इस डिस्कशन की इतिहास के बारे में अगर आपको जानना है बहुत ही डिटेल वे में, आप जस्ट सर्च ऑन स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म तिग्रे क्राइसिस या फिर इथियोपियन क्राइसिस, आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। आप यहाँ पे हिस्ट्री के बारे में देख सकते हो। लेकिन अगर आपको संक्षिप्त रूप में मुझे बताना है क्या है कॉन्फ्लिक्ट, देखिए ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था सितंबर 2020 में। अब कॉन्फ्लिक्ट कहां पे शुरू हुआ था? तिग्रे रीजन ये है जो इथियोपिया में आते हैं। इथियोपिया, इट इज वन ऑफ द हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंट्रीज। यहां पे अब कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच चल रहा था? कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट और द फेडरल गवर्नमेंट इन इथियोपिया एंड तिग्रेस TPLF। और आपको बहुत ही शॉर्ट में अगर बताना है, देखिए TPLF ने इथियोपिया के ऊपर इन टर्म्स ऑफ पावर, उन्होंने काफी ज्यादा पावर कंट्रोल किया हुआ। एक छोटा सा रीजन था, इनकी काफी ज्यादा पावर चल रही थी पहले से ही। और जिस तरह का आप मैप देख सकते हो यहाँ पे इथियोपिया का, यू कैन सी इथियोपिया इज डिवाइडेड इनटू सो मेनी ट्राइब्स, और इस ट्राइब में तिग्रे की, स्पेशली TPLF की, और यहाँ पे उनके जो पहले लीडर थे मेलेस ज़नावी, उन्होंने काफी दिनों तक यहाँ पे पावर कंसोलिडेट किया हुआ था। लेकिन उनकी डेथ के बाद तिग्रे की पावर को कम करने के लिए एक सिविल वॉर छिड़ चुका था, राइट, बिटवीन तिग्रे पीपल एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट फोर्सेस। अब सेंट्रल गवर्नमेंट फोर्सेस को लीड कर रहे हैं अबी अहमद। तो ये जो सिविल वॉर छिड़ गया था सितंबर 2020 में, काफी जल्दी एंड हुआ, कुछ ही महीनों में एंड हुआ। नवंबर दिसंबर में सेंट्रल फोर्सेस यानी कि फेडरल फोर्सेस ने TPLF को ऑलमोस्ट हरा दिया। TPLF से बहुत से लोग दूसरी दिशाओं में दे हैव लेफ्ट आउट। तिग्रे पीपल आर आल्सो मूविंग आउट। लेकिन अभी ऑलमोस्ट 6 से 7 महीनों बाद जब कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो चुका है, यानी कि द इथियोपियन फोर्सेस हैव ऑलरेडी वन, उसके बाद हम लोग ये हाईलाइट कर सकते हैं कि वहां पे एक क्राइसिस चला। देखिए, नवंबर 2021 में ही तिग्रे की जो लोकल गवर्नमेंट है, उन्होंने बताया था 2.2 मिलियन पीपल हैव बीन डिस्प्लेस्ड। इनफैक्ट हम लोगों ने इसके ऊपर एक पहले भी बात की थी, जहां पे मैंने कहा था कि यूनाइटेड नेशंस मस्ट इंटरवीन इन तिग्रे। वहां पे भी हम लोगों ने बात की थी। एक रेफ्यूजी क्राइसिस बन चुका है दूसरे रीजन्स में भी। अभी अगर हम लोग बात करेंगे, दूसरी रिपोर्ट्स भी बहुत सारी आ चुकी है। पहले तो रेफ्यूजी क्राइसिस, दूसरी रिपोर्ट है सेक्सुअल वायलेंस की। अप्रैल 2021 में बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन हुई न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस की। उन्होंने कहा सेक्सुअल वायलेंस इज बीइंग यूज्ड एज अ वेपन ऑफ वॉर। लेकिन अभी चल के एक बिल्कुल
डिफरेंट स्ट्रैटेजी इस्तेमाल की जा रही है, राइट। अब ये स्ट्रैटेजी क्या है, देखिए हम लोग पहले जानते हैं इंपैक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, उसके बाद स्ट्रैटेजी के बारे में जानेंगे। देखिए यूनाइटेड नेशंस की इमरजेंसी रिलीफ कोऑर्डिनेशन टीम जो है, उन्होंने कहा है कि तिग्रे रीजन इज राइट नाउ विटनेसिंग वाइड स्प्रेड फैमिन। यूनाइटेड नेशंस की एक क्लासिफिकेशन है, इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन, जिसके तहत वो लोग फेज वाइज, यानी कि अगर फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5 करके वो लोग क्लासिफाई करते हैं रीजन को इन टर्म्स ऑफ फैमिन। फेज 1 मतलब अ लिटिल लेस सीवियर, फेज 5 इज द मोस्ट सीवियर फैमिन। और यहां पे आईपीसी यानी कि इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन यूनाइटेड नेशंस की जो है, उन्होंने तिग्रे रीजन को फेज 5 में क्लासिफाई किया, यानी कि इट्स अ वार्निंग ऑफ कैटास्ट्रोफी। और आईपीसी ने यह हाईलाइट किया है कि अप्रोक्सीमेटली 350,000 पीपल आउट ऑफ 6 मिलियन पॉपुलेशन जो तिग्रे की है, दे आर एक्सपीरियंसिंग फैमिन एंड मोर पीपल आर एट रिस्क। अगर हम लोग यहाँ पे रिपोर्ट देखेंगे, इथियोपिया's तिग्रे रीजन इट फेसेस फूड इमरजेंसी। यहाँ पे तिग्रे रीजन को आप देख सकते हो, इट इज इन फेज 4, फेज 5, रेड रीजन में आप यहाँ पे देख सकते हो। और भी रीजन से फेज 3 में भी काफी ज्यादा रीजन से इन एंड अराउंड तिग्रे एंड पीपल रेफ्यूजीज हु हैव शिफ्टेड इन अदर कंट्रीज, वहां पे भी काफी ज्यादा फूड क्राइसिस चल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ये फूड क्राइसिस हुआ क्यों। अब देखिए रेफ्यूजी क्राइसिस है, वन अंडरस्टैंडिंग इज ऑब्वियसली देयर, बट दिस पर्टिकुलर फैमिन, दिस पर्टिकुलर कैटास्ट्रोफी इज मैन मेड, ये कहा है बीबीसी की एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। अब चलिए जानते हैं क्यों हो रहा है। मैंने आपसे कहा था कि हम लोग वॉर के बारे में कुछ जानेंगे, वॉर स्ट्रैटेजी के बारे में जानेंगे, अनएथिकल वॉर प्रैक्टिसेस के बारे में कुछ जानेंगे। दिस इज वन ऑफ द अनएथिकल वॉर प्रैक्टिस। देखिए एक नई स्ट्रैटेजी शुरू की है अभी इथियोपियन फोर्सेस ने। According to the United Nations Emergency Relief Coordination Team, they have alleged that famine is a result of man-made factors, right? Military conflict का एक obviously repercussion है, लेकिन एरिट्रियन फोर्सेस जिन्होंने अभी कॉन्फ्लिक्ट में साथ देना शुरू किया है इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर अबी अहमद का, उनकी वजह से यहाँ पे एक फैमिन हुआ है। देखिए मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे लोग तिग्रे रीजन से वो डिस्प्लेस हो चुके हैं, दूसरे रीजन में एरिट्रिया में भी जा चुके हैं, लेकिन एरिट्रियन फोर्सेस हु हैड जॉइंड द इथियोपियन प्राइम मिनिस्टर्स फोर्सेस, उन्होंने क्या किया है तिग्रे रीजन में, तिग्रे रीजन में उन्होंने वाइड स्प्रेड पिलेज किया हुआ, यानी कि जो फसल थी फसल को बर्बाद कर दिया है, क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जो तिग्रे रीजन में हेल्थ फैसिलिटीज थी उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है, फार्मर्स को उन्होंने बीज बोने नहीं दिया है, दे हैव स्टॉप्ड फार्मर्स फ्रॉम प्लोइंग देयर लैंड। इनफैक्ट अगर हम लोग यूनाइटेड नेशंस की बात करें, उनकी इमरजेंसी रिलीफ कोऑर्डिनेटर टीम के जो हेड है मार्क लोकॉक, उन्होंने क्लियरली कहा है कि एरिट्रियन फोर्सेस दे हैव बीन ट्राइंग टू डील विथ तिग्रेन पीपल बाय स्टार्विंग देम एंड फूड इज राइट नाउ बीइंग यूज्ड एज अ वेपन। सेक्सुअल वायलेंस तो वॉर ऑफ वेपन था ही, नाउ फूड इज डेफिनेटली बीइंग यूज्ड एज अ वेपन ऑफ वॉर। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन हियर बाय यूनाइटेड स्टेट्स। देखिए इसके ऊपर रेस्पॉन्स क्या है। देखिए एरिट्रियन फोर्सेस आर इन्वॉल्व, बट Ethiopian government has rejected that they are involved in any of this, but somewhere there is some sort of collaboration, we may assume. तो इथियोपियन गवर्नमेंट ने लेकिन कहा है कि ये सारे एक्यूजेशंस है, हम लोग कंटिन्यूअसली फूड सप्लाई कर रहे हैं टुवर्ड्स द तिग्रेन रीजन। दे हैव सेड दैट वी आर कंटिन्यूअसली सप्लाइंग द फूड, बट यहां पे भी बीबीसी की जो रिपोर्ट है उन्होंने कहा है कि जो फूड एड आया है इट इज इनसफिशिएंट। इनफैक्ट जो एरिट्रियन ट्रूप्स हैं वो फूड एड को भी चुरा रहे हैं, यानी कि देयर इज अ रिपोर्ट ऑफ सोल्जर्स, एरिट्रियन ट्रूप्स रेडिंग दीज फूड एड कार्ट्स एंड फूड सप्लाई टू तिग्रे रीजन इज बीइंग कंटिन्यूअसली डिसरप्टेड। यानी कि कहीं ना कहीं फूड को, यानी कि मैन मेड फैमिन इज बीइंग क्रिएटेड, फूड इज बीइंग यूज्ड एज अ वेपन ऑफ वॉर हियर इन द तिग्रेन क्राइसिस। व्हाटएवर बी दी आर्गुमेंट, यानी कि यूनाइटेड नेशंस का एक आर्गुमेंट है, इथियोपियन गवर्नमेंट का एक आर्गुमेंट है, एरिट्रियन गवर्नमेंट का एक आर्गुमेंट है, but whatever be the argument from any parties, one thing is quite clear: we should not wait to count the dead bodies, right? If there is a situation of famine which is going on, something has to be done, someone has to get involved, और कुछ ना कुछ करने की जरूरत है। और यहां पे किसे करने की जरूरत है? देखिए हम लोग बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की। यूनाइटेड नेशन का इंटरवेंशन बहुत बहुत जरूरी है, और यूनाइटेड नेशन में बहुत सारे एवेन्यूज भी अवेलेबल है जिसकी तहत वो एक्शन ले सकते हैं। देखिए हम लोग बात करें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, उनका एक रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन नंबर 2417। इसको पास किया गया था 2018 में, स्पेसिफिकली इस तरह की सिचुएशन को डील करने के। अब ये जो रेजोल्यूशन है 2417, उसके तहत यूनाइटेड नेशन कैन इंपोज सैंक्शंस ऑन इंडिविजुअल्स और एंटिटीज हु ट्राई टू ऑब्स्ट्रक्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस। अब ये वही हो रहा है वहां पे तिग्रे में। क्या हो रहा है? इथियोपियन गवर्नमेंट कहती है कि हम लोग फूड सप्लाई कर रहे हैं,
यूनाइटेड नेशंस बहुत सारी एजेंसीज है वो जो ऑलरेडी फूड सप्लाई में लगी हुई है, इसके बावजूद अगर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ गलती चल रही है और यहां पे एरिट्रियन ट्रूप्स के ऊपर हाथ उठाए जा रहे हैं, यानी उंगली उठाई जा रही है, राइट। तो अगर हम लोग बात करें, कोई अगर स्टारवेशन को एज अ वेपन ऑफ वॉर यूज करता है, इट इज अ वॉर क्राइम, तो यहां पे यूनाइटेड नेशंस शुड गेट इन्वॉल्व। लेकिन 7 महीने हो चुके हैं, सितंबर से वॉर चल रहा है, वॉर खत्म हो चुका है, यहां पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो चुकी है, लेकिन अभी तक नॉट इवन अ सिंगल पब्लिक सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैज टेकन प्लेस हियर। In one of the current world's gravest humanitarian crisis, United Nations is very very silent. Where is United Nations? ये हम लोग सवाल जरूर उठा सकते हैं यहाँ पे, और आशा करते हैं कि United Nations takes cognizance of these reports from their own agencies and takes some action in Tigray to stop this situation of famine. With that, let me end my discussion. Thank you for watching. Jai Hind.